हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज से हम अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी फिर प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इतिहास को उठाते हैं। इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करते हैं। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम सबसे पहले धार्मिक आंदोलन से, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुए थे, से प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम सर्वप्रथम जैन धर्म, उस समय सबसे ज़्यादा जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही चर्चा का विषय था, तो जैन धर्म से प्रारंभ करते हैं। देखिए, छठी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कर्मकांडों से प्रताड़ित होकर के जो भी क्लिष्ट क्रियाकर्म होते थे धार्मिक संबंधी, उनसे प्रताड़ित होकर के लोगों में के धर्म के प्रति जागरण का भाव उत्पन्न हुआ, और उसी क्रम में आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। देखिए, जैन धर्म जो है आपका, जैन धर्म में कुल अब तक जैन धर्म, देखिए इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। जैन धर्म जो है आपका, इसमें अभी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे आपके ऋषभदेव। इन्हीं को आदिनाथ या वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके प्रारंभ वाले सबसे पहले तीर्थंकर थे आदिदेव, इनका संबंध अयोध्या से है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कैलाश पर्वत में इन्होंने मृत्यु प्राप्त की थी। देखिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव याद रखिएगा, ऋ से ऋषभ, ऋ से ऋग्वेदेव। ऋग्वेदेव में इनका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। अरिष्ट नेम, जिनको नेमिनाथ भी कहते हैं, उनका भी उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। इनको पार्ट 2 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ परिचय लेते हैं कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे आपके, वो थे स्वामी महावीर या महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए, 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ है। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ के विषय में हम क्या जानते हैं कि जो जैन धर्म में है आपके, वो उसकी शिक्षा वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे हम आगे दूसरे टॉपिक पर। तो वहां पर हम देखेंगे कि इनके 5 महाव्रत हैं या अणुव्रत हैं। उनमें से 4 जो महाव्रत हैं आपके, वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, वो पार्श्वनाथ द्वारा ही प्रारंभ किए गए थे। जो पार्श्वनाथ है, उनके पिता अश्वसेन थे, जिनका संबंध काशी से है। ये काशी के राजा थे। इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सम्मेत पर्वत पर प्राप्त हुआ था। इनको शरीर का जो त्याग किया इन्होंने, वो भी सम्मेत शिखर पर ही किया था, जिसको पार्श्वनाथ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग 19वें जो आपके तीर्थंकर थे, वो भी परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। अच्छा, ये क्यों पूछे जाते हैं? इनका मेन कारण ये है कि जो मल्लिनाथ थे 19वें नंबर के तीर्थंकर, तीर्थंकर जो थे, श्वेतांबरों के अनुसार ये स्त्री थे। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबरों के अनुसार क्या थे? ये स्त्री थे। परंतु दिगंबरों के अनुसार ये पुरुष थे। इसमें विवाद का विषय रहता है, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। इनका नाम याद रखिएगा, मल्लिनाथ नाम था इनका। देखिए, अब थोड़ा सा हम इसकी शिक्षा वगैरह पर, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं उन पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। जो जैन धर्म है, उसकी मुख्य शिक्षाएं जो थी आपकी, इनका मानना था कि संसार है वो दुख मूलक है। ये पूरा संसार दुख मूलक है, और दुख का कारण है तृष्णाएं। दुख का मुख्य कारण इसमें बताया गया तृष्णाएं। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में ये विचार था कि जो सृष्टि की रचना है वो एक सार्वभौमिक विधान के द्वारा हुई थी, परंतु इनको ईश्वर विश्वास नहीं था। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। इन्होंने ये कहा है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, और जैसे भी हम जन्म लेते हैं, दुख भोगते हैं, सुख प्राप्त करते हैं, जो भी करते हैं हम संसार में, मायावी संसार में या माया रूपी संसार में, वो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अर्थात ये कर्म फल पर क्या करते थे? विश्वास करते थे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि ये क्या है? पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। तो ये क्या है? जैसे हम लोगों ने कर्म किए होते हैं, उस कर्म के अनुसार हमको अगले जन्म में क्या होता है? फल भोगना पड़ता है, और कर्म के अनुसार ही हमको कष्टों को से गुजरना पड़ता है। तो ये पूर्व जन्म के कर्मों को समाप्त करके फिर हम लोग क्या है? मोक्ष की ओर प्राप्त हों, इसके लिए इन्होंने त्रिरत्न त्रिरत्न और 5 महाव्रत के बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की गई इस धर्म में। तो इसके त्रिरत्न परीक्षाएं पूछे जाते हैं। त्रिरत्न क्या है जैन धर्म के, उन पर ध्यान दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है आपका सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान,
सम्यक आचरण, सुख दुख में समभाव रखें आप। ये नहीं कि सुख में सुख हैं तो ठीक है खुश हैं, और दुखी हैं दुख है तो उसमें दुखी हैं। दोनों में समान रूप से सहज भाव रहिए, समभाव रखिए। ये सब इसमें बताया गया है। ज़्यादा चर्चा नहीं करनी हमको प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से। देखिए, महाव्रत और अणुव्रत जो कहलाते हैं, तो महाव्रत 5 थे। ये 5 महाव्रत जो हैं आपके, उनमें से आपका अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, तो ये 4 जो हैं आपके अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह और अस्तेय, ये आपके पार्श्वनाथ द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ये प्रारंभ क्यों किए गए थे? इनका ये मानना था कि ये जो 5 महाव्रत हैं, इनके द्वारा से हम सम्यक आचरण हमारे अंदर इनका पालन करके आएगा। जब तक ये पालन नहीं करेंगे तो सम्यक आचरण को हम शो नहीं कर सकते हैं, या उस ऐसा सम्यक आचरण के तहत जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अहिंसा आप सब जानते हैं, अहिंसा मतलब किसी जीव की हत्या ना करें। अमृषा मतलब झूठ मत बोले। अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति का अर्जन ना करें, धन संपत्ति का अर्जन ना करें, इकट्ठा ना करें। अस्तेय का मतलब होता है चोरी मत करें, किसी की वस्तु बिना पूछे मत छुएं। लेकिन जो 5वां महाव्रत है आपका ब्रह्मचर्य, तो ये ब्रह्मचर्य जो है आपका, ये महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए, आज की वीडियो में इतनी ही चर्चा। इसके बाद पार्ट 2 में हम महावीर स्वामी और बौद्ध जो आपकी जैन धर्म की संगीतियाँ हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से राजा इनसे रिलेटेड रहे, और भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों पर हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।